राधे राधे दर्शकों, आज हम बात करेंगे अर्थ त्रिकोण के बारे में। कुंडली के दूसरे, छठवें और 10वें भाव के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुंडली के पहले और 5वें और 9वें भाव को धर्म त्रिकोण कहते हैं। दूसरे, छठवें और 10वें भाव को अर्थ त्रिकोण कहते हैं। तीसरे, 7वें और 11वें भाव को काम त्रिकोण कहते हैं। चौथे, 8वें और 12वें भाव को मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। यदि कुंडली के द्वितीय भाव में शुभ ग्रह स्थित होते हैं तो जातक को पैतृक संपत्ति मिलती है और इस जीवन में वह बहुत धन, अगर द्वितीय भाव का स्वामी भी अच्छी स्थिति में है तो जातक धनवान होता है, सुख समृद्धि से युक्त होता है। और यदि द्वितीय भाव में क्रूर ग्रह स्थित होते हैं तो जातक को पैतृक संपत्ति मिलने के भी कम चांस होते हैं, और यदि पैतृक संपत्ति मिल भी जाती है तो जातक उसका अच्छे से उपयोग नहीं करता है, उसको पैतृक संपत्ति को बर्बाद कर देता है। इसी प्रकार अगर कुंडली के छठवें भाव में शुभ ग्रह स्थित हैं तो जातक इस जन्म में तो धनवान रहेगा ही, और उम्मीद होती है कि अगले जन्म को भी वो संवार लेता है, अगले जन्म में भी उसके धनवान होने के 100% चांस होते हैं। इसी प्रकार अगर छठवें भाव में क्रूर ग्रह हैं तो समझिए कि इस जन्म में तो जातक जैसे भी तैसे अपना जीवन काट भी ले, मतलब भ्रष्टाचारी, ठगी, बेईमानी करके धन अर्जित कर लेगा, लेकिन अगले जन्म में वो एकदम अर्थ का अनर्थ कर देता है। क्योंकि 2, 8, 6, 10 का 2, 6, 10 का मतलब है अर्थ त्रिकोण में ग्रहों की स्थिति, और अर्थ त्रिकोण में क्रूर ग्रह, पाप ग्रह बैठ गए तो जातक के लिए संपत्तिहीन होने का योग बना देते हैं। इसी प्रकार अगर 10वें भाव में शुभ ग्रह है, क्योंकि 10वां भाव जो है सभी भावों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है धन संपदा के लिए। अगर 10वें भाव में कोई ग्रह बैठा है, चाहे वो पाप ग्रह बैठा हो चाहे क्रूर ग्रह बैठा हो, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर 10वां घर में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो यह ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए किसी न किसी ग्रह का 10वें भाव में बैठना अति आवश्यक है। अगर 10वें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है और उस पे देखना होगा कि शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही हो, ऐसा ना हो कि अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक के लिए बहुत ही अच्छा बनाता है, जिससे कि जातक बहुत धन संपदा अर्जित करता है।